हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इस मॉडल पे रिंकल्स की ब्लॉकिंग करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रिंकल्स नहीं बनाऊंगा, बस कुछ कुछ पार्ट्स पे मैं मेजर रिंकल्स को ब्लॉक करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ ज्योमेट्री टैब में आ रहा हूँ और इस मॉडल को मैं यहाँ डिवाइड कर दूँगा। तो हमारा मॉडल इस तरह से डिवाइड हुआ है, तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो इस मॉडल पर अगर मुझे डिविजन्स देनी है तो मुझे यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग एजेस चाहिए होंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सपोर्टिंग एजेस नहीं दे रहा हूँ तो ये मॉडल यहाँ पे इस तरह का शेप बना रहा है। तो उसके लिए मैं जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ मैं एच पे आके स्पेस बार पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल एच लूप पे हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक एच को इंसर्ट कर दे रहा हूँ और उसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक एच को इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर भी एक एच को इंसर्ट कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारी ये वाली एज अपनी पोजीशन पे ही रहेगी। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक एच को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने मॉडल को जब डिवाइड करूँगा तो हमारे मॉडल का शेप यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो अभी मैंने इसको बैक कर दिया है और इसी तरह से मैं अपने मॉडल पे कुछ और जगह पे एजेस दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे सिमेट्री ऑन नहीं है, तो मैं सिमेट्री को ऑन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एजेस को इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 एजेस इंसर्ट कर लिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने बाहर एजेस इंसर्ट किए हैं तो वो एजेस मैंने अपनी मेन एजेस को होल्ड करने के लिए इंसर्ट किए हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी एजेस इंसर्ट कर दे रहा हूँ। अगर आगे चल के मुझे इस मॉडल पे सीम्स बनानी होंगी तो मैं इन्हीं एजेस के हेल्प से यहाँ पे सीम बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इन एजेस को इतनी पास में इंसर्ट करूँगा। तो ये एजेस यहाँ से होते हुए हमारे इस पूरे मॉडल पे स्लिप्स तक आ गई होंगी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे भी एजेस इंसर्ट कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे भी इस तरह से एक एच को इंसर्ट कर रहा हूँ और एक एच को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ और मैं इस वाले एच को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एच को इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे भी सीम्स बनानी होंगी तो मैं इन्हीं एच के हेल्प से सीम्स बना लूँगा और एक एच को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं इस एच को यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल यहाँ पे काफ़ी इवन लग रहा है। मैं यहाँ पे इन पार्ट्स को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने एजेस दी थी मैं इनको यहाँ पे अल्ट के साथ में डिलीट कर ले रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर आप हमारे पूरे मॉडल को देखेंगे तो इन पार्ट्स में तो हमारे पास एज लूप्स काफ़ी कम है, लेकिन इन पार्ट्स में हमारे पास एज लूप्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़े एज लूप्स इस तरह से कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पार्ट पे नहीं चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतने ज़्यादा एज लूप्स रहें। तो मैंने यहाँ से एज लूप्स कम कर लिए और मैं इसको इस तरह से मास्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मास्क को इन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ डिफॉर्मेशन पे आके मैं इसको रिलैक्स करा ले रहा हूँ। तो मैंने जब इस पार्ट को रिलैक्स कराया तो आपने देखा होगा कि हमारे मॉडल का ये शेप भी यहाँ पे ख़राब हो गया। तो मैंने इसको एक बार बैक कर दिया
और मैं इस पार्ट पे भी यहाँ मास्किंग बना ले रहा हूँ। तो मैं इस पार्ट को इस तरह से मास्क कर ले रहा हूँ। और मैं इसको फिर से रिलैक्स कराऊंगा। तो मैं इस पार्ट को इसी तरह से रखने वाला हूँ। और जो मैंने यहाँ पे एजेस डिलीट किए थे मैं उन एजेस को फिर से यहाँ इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे इस मॉडल पे एजेस आ गई। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी एजेस इंसर्ट कर ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पॉलीग्रुप्स इस तरह से यहीं तक रह गए और इस पार्ट में हमारे पॉलीग्रुप्स यहाँ पे ख़त्म होने की वजह यहाँ तक नीचे आ गए। तो मैं इन पॉलीग्रुप्स पे आ रहा हूँ और यहाँ मैं विजिबिलिटी में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ग्रो कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इतने पार्ट को ग्रो कर लिया और हमारे मॉडल के नीचे के पार्ट भी जो ग्रो हुए हैं मैं उन पे इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्लिक कर दे रहा हूँ तो वह हाइड हो जाएंगे और मैं कंट्रोल W प्रेस कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे ये पॉलीग्रुप्स वापस आ गए। और मैं यहाँ पे भी एज लूप्स को इंसर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे आगे चल के यहाँ पे कोई डिटेल्स देनी होंगी तो इन एज लूप्स की हेल्प से मैं यहाँ पे डिटेल्स बना सकूँगा। और मैं यहाँ पे भी इस तरह से एज लूप्स इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं इस पार्ट पे इतने एज लूप्स रखूँगा। और अब मैं इस पार्ट को इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने इस मॉडल को 3 बार डिवाइड कर दिया और अभी के लिए मैं इतनी डिविजन्स पे इस मॉडल पे डिटेल्स दूंगा। तो इस मॉडल पे डिटेल्स देने के लिए अभी मैं सिमेट्री को ऑन रखूँगा और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह से डिटेल्स बना सकता हूँ। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को कम कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ मूव टारगेट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं लो डिवीज़न पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं डेम स्टैंडर्ड ब्रश से भी ट्राई कर रहा हूँ कि हमको यहाँ पे किस तरह की डिटेल्स मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेम स्टैंडर्ड ब्रश यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। और मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और इसको भी यहाँ पे अल्ट के साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमारे मॉडल पे इस तरह से ये डिटेल आई है। तो इस तरह से मैं अपने पूरे मॉडल पे डिटेल्स बना सकता हूँ। मैं फिर से डेम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई डिटेल्स बना सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे डेम स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह से रिंकल्स बना रहा हूँ। तो आपको अगर अपने मॉडल पे कोई भी रिंकल्स बनाने तो आप उन सभी डिटेल्स को पहले लो डिविजन्स पे बनाइए और उसके बाद में आप हाई डिविजन्स पे आइए। तो जो भी डिटेल्स आपके बनेंगे
उन डिटेल्स पे आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। और अगर आप इसी तरह से डायरेक्टली हाई डिविजन्स पे डिटेल्स बनाएंगे तो उन डिटेल्स पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं रख पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स मैं यहाँ बना रहा हूँ वो मैं सिमेट्री में बना रहा हूँ और वो डिटेल्स देखने में उतनी ज़्यादा भी सही नहीं लग रही, लेकिन अभी के लिए मैं इनको इसी तरह से बनाने वाला हूँ और आगे चल के मैं मोर्फ ब्रश से इनको फिक्स करूँगा। तो मैं इसको स्मूथ भी करता जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे डेमी स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह की डिटेल्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइंस बनाई थी। तो पहले तो मैं इस तरह से यहाँ पे शार्प लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं इनको स्मूथ कर दे रहा हूँ जिससे कि हमारे पूरे मॉडल के साथ में ब्लेंड हो जाती हैं। तो अभी के लिए मैं इस मॉडल पे कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, मैं भी इन डिटेल्स को रखूँगा और मैं इन सभी डिटेल्स को दूसरे साइड में मॉर्फ ब्रश से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मैं मॉर्फ ब्रश ले रहा हूँ और मैं सिमेट्री को बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इन डिटेल्स को इरेज कर दे रहा हूँ। तो मैं मॉर्फ ब्रश की इंटेंसिटी को कम कर ले रहा हूँ और मैं इस तरह से पूरे मॉडल पर डिटेल्स को कम कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन डिटेल्स को पूरी तरह से इरेज नहीं किया, बल्कि मैंने इनको थोड़ा कम कर दिया है। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी इन डिटेल्स को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो डिटेल बनाई थी वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रही, तो मैंने इसको पूरा इरेज कर दिया और अभी के लिए मैं सिर्फ इन डिटेल्स को यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।